Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to discuss about elimination reaction. So basically पहले तो मैं इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन दूंगी एलिमिनेशन रिएक्शन का कि क्या है और एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड कराना है या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एल्केन्स ही जान लेते हैं. हेलो एल्केन्स क्या होती है. तो जो हेलो एल्केन्स होती है वो दो वर्ड से मिलके बनी होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है. हेलो एल्केन बनी होती है मिलके हेलो प्लस एल्केन से, जहाँ हेलो से मतलब है हेलोजन का और हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन एक्सेट्रा. सो हेलोजन तो ये हो गया, और एल्केन ऐसे कार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन होता है वो सभी उसके चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से फुलफिल की जाती हैं. हेलो एल्केन्स का एग्जांपल है क्लोरोमीथेन. यहाँ पे क्लोरीन एक हेलोजन है और ये जो मेथेन है, अगर एक कार्बन होता है तो मेथेन होता है. तो ये जो कार्बन है 4 सिंगल बॉन्ड से इसकी वैलेंसीज कंप्लीट की गई, इसलिए यहाँ पे मेथेन बोला जा रहा है. हेलोजन को हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं. तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड दोनों अलग अलग चीज़ें. नहीं, दोनों सेम है. हेलो एल्केन IUPAC के अकॉर्डिंग है और ये जनरल नेमिंग के अकॉर्डिंग या फिर कह सकते हैं कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग है. सो हेलो एल्केन्स अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम रिमूव आउट हो जाएगा और उस एटम की जगह पे कोई दूसरा एटम आके उस वैलेंसी को फुलफिल करेगा या उस जगह पे बॉन्ड बना लेगा. वहीं एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है. एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट हो जाना, कंप्लीटली उस चीज़ से डिटैच हो जाना. मतलब कोई एक कंपाउंड है, वो अगर एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा तो उसमें से कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम या पेयर ऑफ एटम रिमूव आउट हो जाएंगे. कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि कब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, कब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे. तो जब भी हेलो एल्केन रिएक्ट करेगी एक्वस NaOH से या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH से, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी. और वहाँ पे जो मैं यहाँ पे एग्जांपल देके बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. जब भी कोई हेलो एल्केन है, सपोज ये एक हेलो एल्केन है, यहाँ पे Cl लगा है क्लोरीन, और यहाँ पे इसकी रिएक्शन हो जा रही है एक्वस NaOH से. ओके, तो यहाँ पे जो ये NaOH है ये एक्वस कंडीशन में Na+ और OH- में ब्रेक डाउन हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है, इस वजह से क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव डेवलप हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा. तो यहाँ से जो है क्लोरीन रिमूव आउट हो रहा है और यहाँ पे OH एटम आके अटैच हो जाएगा, अटैक करेगा और उसके बाद यहाँ से Cl को रिप्लेस करेगा OH एटम. तो यही मैंने बोला था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई एक एटम को कोई दूसरा एटम आके रिप्लेस कर देगा या ग्रुप ऑफ एटम आके रिप्लेस कर देगा. तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है OH. तो ये हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. पर एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब हेलो एल्केन रिएक्ट करती है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तब यहाँ पे हो जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन. मतलब कि एलिमिनेट आउट हो जाता है, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम एलिमिनेट हो जाता है. तो एलिमिनेशन के लिए हमेशा एक कंपलसरी कंडीशन है कि एल्कीन बननी है. इस वजह से एल्कीन कभी भी बनेगी तो सिंगल कार्बन एटम में तो पॉसिबल नहीं कि सिंगल कार्बन जो है एल्कीन का फॉर्मेशन कर ले. तो एटलीस्ट 2 कार्बन तो होने ही होने चाहिए. सपोज यहाँ पे क्लोरीन है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH से. तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये वैलेंसी हाइड्रोजन फुलफिल कर रहा है और यहाँ पे ये HCl. तो यहाँ से ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहाँ से ये दोनों रिमूव आउट हो जाएंगे और यहाँ पे एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और HCl रिमूव आउट हो जाएगा.
तो ये जो HCl है यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये यहाँ पे हैलोजन है। तो इस वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन को कई बार डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। डी मतलब क्या होता है? डी मतलब रिमूवल हो गया। तो डी का मतलब हो गया कि रिमूवल। हाइड्रो वर्ड का मतलब है कि हाइड्रोजन और हैलोजन का मतलब है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। और TiON का मतलब यहाँ पे कोई प्रोसेस है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन प्लस हैलोजन मतलब हाइड्रोजन हैलाइड HX, इसका रिमूवल जो होता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और यही रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे X जो है वो ये एटम्स हो सकता है। तो आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी एक्वस NaOH या एक्वस KOH होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड कराई जाएगी, और एल्कोहलिक KOH होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन इन विच पेयर ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर रिमूव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और मेटल और एट हाई टेम्परेचर एंड फॉर्म एल्कीन। तो ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें जो है एक पेयर ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम रिमूव हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या मेटल या फिर हाई टेम्परेचर की वजह से और एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे दिखाया गया कि सैचुरेटेड रिएक्शन की जब एलिमिनेशन रिएक्शन हो सैचुरेटेड कंपाउंड की जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सैचुरेटेड मतलब कि जो भी हाइड्रोकार्बन होगा उसमें जो कार्बन है उसकी चारों वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट की जाएगी। बट अनसैचुरेटेड में क्या होगा कि वहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में किसी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसे हम एल्कीन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जब 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो यहाँ से क्या होता है, सपोज यहाँ पे अगर यही बॉन्ड हम ब्रेक करके CH2 और H कर लेते तो यहाँ से ये जो मोइटी है HBr वो रिमूव आउट हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और यहाँ पे एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी बता देती हूँ कैसे ये हम इसको 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन लिख रहे हैं। तो देखिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे 3 कार्बन की बन रही है, क्योंकि अगर हम 4 कार्बन तो 4 हैं बट हम चारों को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। एक चेन बनाना है तो यहाँ से या तो ये 3 कार्बन हम लोग ले सकते हैं या तो ये 3 कार्बन। हाँ, उसके बाद फिर भी ये जो सेकंड कार्बन आ रहा है उस पर ब्रोमीन और CH3 लगे ही रह जा रहे हैं, इसलिए 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। ब्रोमो पहले इसलिए आता है क्योंकि बी जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए पहले ब्रोमो लिखा गया है, देन मिथाइल लिखा गया है। और ये प्रोपेन इसलिए क्योंकि 1 कार्बन होता है तो मीथेन, 2 कार्बन होता है तो एथेन और 3 कार्बन होता है तो प्रोपेन होता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है हमारा उसको लिखा गया है 2-मिथाइल प्रोपीन। तो यहाँ भी लॉन्गेस्ट चेन 3 ही कार्बन की बन रही है, चाहे हम इस चेन को ले सकते हैं या फिर इस चेन को भी ले सकते हैं। तो तब भी एक मिथाइल ग्रुप रह ही जा रहा है तो उसको सेकंड पोजीशन दिखाएंगे 1, 2, 3। तो ये सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए 2 यहाँ पे उसकी पोजीशन है और ग्रुप है मिथाइल और प्रोपेन होता, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए प्रोपीन। सो 2-मिथाइल प्रोपीन। बी फॉर्म का सिलेबस है, उसमें हमें 2 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है एलिमिनेशन की। तो यहाँ पे टाइप्स दिया गया है E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। और तब तक के लिए कोई डाउट हो या फिर कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।